IMA ऐप में पार्सल बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको काउंटर ऑपरेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है इंडिया पोस्ट पार्सल, इस पर क्लिक कर देंगे। अब हमने यहाँ पर आर्टिकल नंबर डालना है। दोस्तों ये एक डमी आर्टिकल नंबर है जो कि मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर डाला है। अब नीचे है बुकिंग टाइप। अगर कस्टमर आपके पास आए तो वॉक इन कस्टमर पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप सरकारी डाक पार्सल द्वारा भेज रहे हैं तो ऑन पोस्टल सर्विस, एक से ज़्यादा कस्टमर हैं तो बल्क कस्टमर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो हमने नॉर्मली वॉक इन कस्टमर पर क्लिक करना है। उसके बाद वेट, आपके पास जो भी पार्सल है उसका वेट कर लेना है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 200, इसके बाद डन कर देंगे। फिर है प्रीपेड टाइप। अगर कस्टमर ने उस पार्सल पर पहले से टिकट वगैरह लगा रखे हैं, जितने भी लगा रखे हैं, चाहे वो उस अमाउंट से कम या ज़्यादा जो भी हैं, तो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है FM, PS या SS। अगर मान लो आप PS पोस्टल स्टैम्प में सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रीपेड वैल्यू जितने उस आर्टिकल पर स्टैम्प लगे हैं आपने उनको कैलकुलेट करके उनके रुपए यहाँ पे लिख देने हैं, यानी कि पोस्टेज आ जाएगी उस पार्सल की। अगर नहीं है, कस्टमर कैश में पेमेंट करने वाला है, तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट टाइप पर क्लिक करके इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब इसमें एक नया चेंज हुआ है, यहाँ पर है VAS डायमेंशंस, यानी कि जो पार्सल है वो दिखने में कैसा है आपको अब वो भी डालना है। जैसे सेलेक्ट मेल शेप लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, रोल फॉर्म, नॉन रोल फॉर्म। रोल फॉर्म का मतलब है कि आर्टिकल अगर गोल और लंबा है तो वो रोल फॉर्म हो जाएगी। नॉन रोल फॉर्म अगर गोल या लंबे के अलावा कैसा भी है, चकोर है, तो वो नॉन रोल फॉर्म में आ जाएगा। पहले हम रोल फॉर्म पे क्लिक करते हैं। तो जब रोल फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे तो आपके लिए दो चीज़ डालना बहुत ज़रूरी है, लेंथ और डायामीटर। अब बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि क्या होगा। लेंथ तो नॉर्मल सी बात है कि जो भी अगर गोल ऑब्जेक्ट है तो उसकी लंबाई हो जाएगी। डायामीटर वो होता है जो यानी कि वो कितना राउंड है उसे बोलते हैं डायामीटर। तो आपने अंदाजे से वो डालना है। अगर आपके पास स्केल है तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उन गोल के दोनों एंड पे अपनी स्केल रखेंगे तो वो आप उसे मेज़र कर सकते हैं डायामीटर को। तो आप यहाँ पे वो डाल देंगे और ये दोनों चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी है। इसके हिसाब से मान लो अगर लेंथ है मेरी 100, डायामीटर में डाल देता हूँ अराउंड 20। तो अब इसका एक वॉल्यूमेट्रिक वेट इस तरह से आ जाएगा 5 to 33 ग्राम, 5 to 33 ग्राम, यानी कि अगर इस हिसाब से डालेंगे तो ये जो कि बहुत ज़्यादा आएगा। अब ये तो था रोल फॉर्म में, अगर आपका आर्टिकल गोल और लंबा है उस फॉर्म में। अब इसी में दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, नॉन रोल फॉर्म। नॉन रोल फॉर्म में क्या होगा कि एक स्क्वायर बॉक्स है, मान लो चकोर है, तो उसमें तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। वैसे यहाँ पे दो चीज़ें जो रेड बनी हुई हैं वो डालना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लेंथ में अगर आप 2 डालते हैं तो ये नीचे कह देगा कि लेंथ शुड नॉट एम्प्टी और लेस देन 14 सेंटीमीटर। अगर आप उसे नाप नहीं सकते हैं तो अंदाजे से डाल देंगे कि लेंथ कितनी है, जैसे 20 डाल देना है। विड्थ यानी कि कितना चौड़ा है, चौड़ाई डाल देंगे हम 30 और हाइट 20। तो इस तरह से आपके पास जो आर्टिकल आएगा आपने जो भी पार्सल आएगा ये तीन चीज़ें भरना बहुत ज़रूरी है, लेंथ, विड्थ और हाइट। उसके लिए आप अपने पास एक स्केल रख सकते हैं, जो में आपके पास होगी, उससे आप मेज़र करके ये तीनों चीज़ डाल देंगे। इसके बाद जो नीचे अगर कस्टमर COD चाहता है, इनमें से जो भी VAS सर्विसेज हैं अगर ये कस्टमर चाहते हैं तो तभी आप इन पर टिक करेंगे, वरना आपने इसे ऐसे ही छोड़कर प्रायोरिटी, नीचे 2 हैं एडिशनल डिटेल्स में, OTP बेस्ड डिलीवरी प्रायोरिटी। कस्टमर चाह रहा है तो आपने OTP बेस्ड डिलीवरी पर क्लिक कर देना है, नहीं तो नॉर्मल प्रायोरिटी पर आपको क्लिक करना ही होगा। जब आप प्रायोरिटी पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर सेंडर की डिटेल आ जाएंगी, ये नॉर्मल है जैसे रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट में होता है। उसी तरह एड्रेस की डिटेल भी आपने डाल देनी है। एड्रेस की डिटेल डालने के बाद आपको सबमिट करने का एक ऑप्शन मिलेगा और आपने उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपने सारी डिटेल अच्छे से चेक कर लेनी है और अमाउंट टू बी कलेक्टेड में जितने रुपए भी आएंगे वो आपने कस्टमर से ले लेने हैं और उसके बाद बुक नाउ पर क्लिक करना है। बुक नाउ पर क्लिक करते ही पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आपके पास 2 मोड ऑफ पेमेंट है, कैश और डिजिटल। आपने कैश वाले पर टिक करना है और उसके बाद कैश लेके सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका पार्सल बुक हो जाएगा।